नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब पर का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसे कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। प्रमोशन तो मिला लेकिन इम्प्रूवमेंट पर असमंजस। विद्यार्थियों ने बैक पेपर परीक्षा को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही। वहीं प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी प्रमोट करने की मांग की है। यह सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने इम्प्रूवमेंट की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करने की बात की है। जैसा कि प्रथम वर्ष को छोड़ करके द्वितीय और तृतीय वर्ष को प्रमोट किया गया है। प्रथम वर्ष की परीक्षा जुलाई में कराई जाएगी, जुलाई अगस्त में, जैसी की सूचना है। अब प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी भी प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। पिछली साल प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को प्रमोट किया गया था, उसी का हवाला देते हुए प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं वह भी प्रमोट की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ दो बातें हैं, एक तो प्रमोट करने की बात, दूसरी बैक पेपर की स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसको स्पष्ट करने की मांग को लेकर के छात्रों ने अपनी बात रखी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करे कोर्ट का आदेश, टीकाकरण की गति धीमी न पड़े, ऐसा। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जो कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बन रही है क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा हो गए हैं, उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। माना जा रहा है कि दिवाली के इर्द गिर्द यह कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल सकती है, जिसमें छोटे बच्चों को खतरा हो सकता है। इसलिए छोटे बच्चों को बचाने हेतु उनके टीकाकरण पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था और भी तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी की ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट पे, उनकी व्यवस्था पर्याप्त होनी आवश्यक है, जिसको कि सरकार को पहले कर लेनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। जब कापियाँ दिखाने से इनकार तो परीक्षाएँ कैसे कराएगा यूपीएससी। प्रतियोगियों ने उठाया सवाल, पीसीएस और प्रवक्ता परीक्षा टालने की मांग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तेजी से फैल रहे कोविड-19 के संक्रमण में भी पीसीएस 2021 की परीक्षा को अभी टाला नहीं है। यहाँ तक कि डाइट प्रवक्ता को भी, जीआईसी को भी नहीं टाला है। इन्हीं सभी को लेकर के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जब कापियाँ दिखाने से इनकार करता है आयोग तो यह परीक्षा कैसे कराएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। अगले माह तक हो जाएंगे 5100 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनके लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। 5100 रिक्त पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो अगले महीने पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है और यह बयान आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से जो अभ्यर्थी 5100 में बचे हुए हैं उनको जल्द ही नियुक्ति मिल सकती है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है डीएसएसबी एग्ज़ाम सूचना के संदर्भ में, साथ ही साथ दरोगा भर्ती की अपडेट। डीएसएसबी की एग्ज़ाम की जो सूचना है, कल देर शाम जो डीएसएसबी एग्ज़ाम की साइट है उसने, आयोग ने जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दिया। लगभग 20 तारीख तक आपके एग्ज़ाम दिखाए गए हैं। उसमें हिंदी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स की जो पीजीटी के एग्ज़ाम हैं वह कराए जाएंगे। तो हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोरोना संकट को देखते हुए यह परीक्षा कराई जा सके, लेकिन क्योंकि इनकी पहले से तैयारी थी इस नाते इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। अभी संभावना है कि यह परीक्षा टल भी सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा संक्रमण दिल्ली में है, इस कारण यह परीक्षा दिल्ली में होती है। इस कारण और भी संभावना बनती है कि परीक्षा टल सकती है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है दरोगा भर्ती परीक्षा से संबंधित है। दरोगा भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन फॉर्म की वो शुरू हो गई है और अभ्यर्थी कोर्ट केस किए हुए थे एज की बात को लेकर के, एज रिलैक्सेशन के लिए। एक रिलैक्सेशन के लिए कोर्ट में फिर से अगली तारीख लगा दी गई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी पूछा
कल कि आखिर क्यों नहीं भर्तियां निकाली गई 2017, 18 और 19-20 में। 2016 के बाद कोई भी एसआई की भर्ती नहीं निकली, जबकि अभ्यर्थी तैयारियां कर रहे थे। तो उसके लिए जो प्रदेश सरकार है उसने यह हलफनामा दायर किया कि 16 में कोर्ट केस चलने की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका। हालांकि कोर्ट ने भी यह कहा कि इस तरह की भर्तियां करने में कोई रोक नहीं लगाई गई थी। फिर भी जो है प्रदेश सरकार ने भर्तियां नहीं निकाली। तो उम्मीद है कि अगली जो सुनवाई 17 तारीख को है उसमें कुछ अच्छी सूचना आपको देखने को मिल सकती है और आपके पक्ष में आने की उम्मीद भी है। ऑर्डर अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से शैक्षणिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिया है विभिन्न विषयों में आचार्य, सहयुक्त आचार्य आदि पदों के लिए 7 तारीख से आवेदन प्रक्रिया आमंत्रित की जा रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत स्वप्रमाणित अभिलेख एवं संलग्न सहित आवेदन पत्र सहायक कुल सचिव चयन एवं आकलन प्रकोष्ठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश 27309 जो कोड है इसका, वहाँ का पिन वो दिया गया है। इसी पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। अंतिम तिथि 10/6/2021 आवेदन की रखी गई है। विस्तृत विवरण जो विश्वविद्यालय है उसकी वेबसाइट www.gu.ac.in पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ एक सूचना और देना चाहेंगे मित्रों कि इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की भी भर्ती जल्द आएगी, क्योंकि टीचिंग स्टाफ शुरू हुई है और नॉन टीचिंग की भी बात चल रही थी, तो जल्द ही आपको वो भी देखने को मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा संचालन बोर्ड से 15 तक बढ़ी टीजीटी प्रवक्ता भर्ती पंजीकरण की तिथि। चौथी बार जो डेट है वह बढ़ाई गई है पंजीकरण की। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि जो यह तिथि बार बार बढ़ाई जा रही है वह एक चाल है, जिसके तहत जो एग्ज़ाम आदि है वो बहुत पीछे कराने का इरादा है, जबकि जुलाई में नियुक्ति देने की जो प्रक्रिया थी वह शुरू होनी थी। अब यह नहीं लग रहा है कि ऐसा संभव हो पाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के संदर्भ में। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को अब गांव-गांव लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे से आगाह कराएंगे। कोविड के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षकों को दायित्व सौंपा गया है। शिक्षक कोरोना के बारे में अभिभावकों एवं बच्चों को जानकारी देंगे। प्रदेश के स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि वह कोरोना के खतरे को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा यह कार्य अपने अध्यापकों से करवाएं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। यूजीसी ने कॉलेजों में इस महीने होने वाली ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने की बात कही। कोरोना के गहराते संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस महीने होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों व राज्यों को पत्र लिख करके इसकी सूचना दी गई है। जून में कोरोना की हालत की समीक्षा के बाद इन परीक्षाओं का आयोजन का फैसला लिया जाएगा। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से बृहस्पतिवार को लिखे पत्र में कहा गया कि संक्रमण के कारण सारी परीक्षाओं पर इस महीने रोक लगा दी जा रही है। तो इस तरह से अब जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित होंगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यूपीएससी से ही लोक सेवा आयोग से। यूपीएससी ने पिछले कुछ महीनों में कई परीक्षाओं का परिणाम जारी किया, लेकिन उसके चयनितों की नियुक्ति नहीं मिल पाई, चाहे वो एसीएफ आरएफओ हो यानी सहायक वन अधिकारी या डाइट प्रवक्ता हो, यहाँ तक कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता 2018 की वैकेंसी हो। ये सारी वैकेंसियाँ आरओ आदि वैकेंसियाँ आप देखेंगे कि आयोग के द्वारा पूरी नहीं कराई गई, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। उनकी मांग है कि यह जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संसद का दावा है कि प्रदेश में 2000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भेंट चढ़ गए। संघ ने सरकार से मृतक कर्मचारियों और शिक्षकों को आश्रितों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की देने की मांग की है। चुनाव के कारण काफ़ी तेज़ी से कर्मचारियों में संक्रमण फैला है। काफ़ी संख्या में उनकी मृत्यु भी हुई है। जाहिर सी बात है कि परिवारीजन शोकाकुल हैं। उनके परिवार को संभालने के लिए सरकार की तरफ से कोई अहम फैसला लिया जाना चाहिए।
इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।